5 मिनट शोभा में वृद्धि करने के लिए। और वो जब माइक्रोफोन लेकर बोले तब बड़ा कठिन लगता है कि अब कैब बैठे, क्या अधिकार है बोलते। वो ही बोल सकता है जिन्होंने कुछ सुना। लेकिन हमारा मानस तो उल्टी बात कहता है कि श्रोता वक्ता का आभार न प्रदर्शित करे, वक्ता श्रोता का आभार। ऐसा हुआ है उत्तरकांड में, जब बाबा भूषंडी जी कथा को विराम देते हैं तो खुद आभार दर्शन करने लगे। हे खगपति, आज मैं बहुत आभारी हूं आपका। आज धन्य में धन्ययति यद्यपि सब विधि हीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दी। आप नहीं आते तो मैं किससे कथा करता। मैं आज धन्य हूं। सब उल्टे सूत्र है। हाँ? तीसरी बात, सीताजी वन में जाए और सीताजी भील स्त्रियों को आशीर्वाद दें तो बुद्धि ग्राह्य करती है कि सीता अधिशक्ति है, वो भील स्त्रियों को आशीर्वाद दे सकती हैं। लेकिन मानस में उल्टा पाया गया। जब वन में जानकी जी जा रही हैं भगवान के साथ, तो गांवों की कौल किरातों की भील कन्या सीताजी को आशीर्वाद दे कि तुम्हारा सुहाग अखंड रहो, अखंड रहो। उल्टे सब सूत्र है मानस। मेरे कहने का मतलब केवल इतना, ये सब सूत्र ऐसे बता। हंस कथा करे और कौवा सुने तो बुद्धि में उतरने वाली बात है, लेकिन काग कथा करे और हंस सुने ये उल्टी बात है। भूषणी जी कौवे के रूप में वो कथा कहते हैं और हंस परमहंस लोग सुनते हैं। सब सूत्र उल्टे। इसलिए इस ग्रंथ को क्रांतिकारी कहा गया, एक क्रांतिकारी। तो भगवान शंकर ने सोच लिया कि महात्मा ने मानस को अपने जीवन में ठीक से उतारा है। पार्वती ने उसका गलत अर्थ कर लिया और महात्मा से प्रार्थना की कि बाबा आप राम कथा सुनाएं। 1 मिनट के लिए अगस्त को हुआ कि जिसने राम कथा का सर्जन किया, मैं उसके आगे क्या कथा गान करूं। लेकिन आज मैं भगवान शिव जी को सुनाऊंगा तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। इसलिए गादी पर बैठ गए, शिव शिवा बैठ गए श्रोता के रूप में और अगस्त महाराज ने कथा सुनाई। ऐसा राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। पूछा ऋषि हरि भगत सुनाई, पूछा ऋषि हरि भगत सुनाई। कही शंभु अधिकारी पाई, एक बार त्रेता जुग में। शंभु गए कुंभज ऋषिपानी, अगस्त महाराज ने राम कथा सुनाई और सुनी महेश परम सुखमानी। शंकर जी ने ही सुनी। यहां श्रोता के रूप में से सती का नाम निकाल दिया, क्योंकि वो बैठी थी लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसने तो पहले से ही फैसला कर लिया कि ये बेचारा क्या कथा कहेगा, जिसका जन्म घड़े से हुआ। तो पूर्व ग्रह रखकर सती बैठी थी और संत की सरलता का गलत अर्थ सती ने किया। इसलिए गोस्वामी जी नाम निकाल देते हैं श्रोता। आई तब कितना बड़ा आदर दिया, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन राम कथा ठीक से सुनी नहीं तो श्रोता वृंद से नाम निकाला गया। सुनी महेश, केवल महेश ने कथा सुनी। और यहां कथा पूरी हुई। कथा जब पूरी हुई तो शंकर जी को लगा कि महात्मा के चरण में मुझे पत्र पुष्प कुछ दक्षिणा के रूप में रखना चाहिए।
और मैं ऐसे ही कुछ दे दूंगा अगस्त जी को और उसको अनुकूल न रहे ऐसी कोई चीज मैं दे दूं तो ठीक नहीं। इससे अच्छा है कि मैं पहले उसको पूछूं कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके चरणों में प्रदान करूं। तो इसलिए भगवान शंकर पूछते हैं कि बोलिए मैं आपको क्या दूं, आप मुझसे कुछ स्वीकार करें, कथा के बदले आप कुछ मांगे। अगस्त महाराज बड़ी मुश्किल में, क्योंकि एक चीज उसको चाहिए, लेकिन भारत का ऋषि था, सोच रहा कि मैं मांगू कैसे। भक्ति में मांगना मना है। मैंने पहले भी कहा कि जब से हमारी भक्ति में मांग आ गई तब से भक्ति निस्तेज हो गई। कभी मांगो मत, भगवान से भी मत मांगो। उसको कहो तुम्हें जो करना तो करो, हम खड़े हैं। मांगेंगे नहीं, तेरे बेटे हैं, सम्राट की संतान है, कोई कंगाल थोड़े। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। परमात्मा से भी कृपया मत मांगे। जब से मांग बहुत मांग लोग करते। अगस्त जी मांगते रहे। और दुनिया में सबसे बुरी चीज मांगना है। कई चीज बुरी है, लेकिन किसी से हाथ फैलाकर मांगना कि तुम मुझे ये दो, ये सबसे बुरा है। कवियों ने लिखा, ठीक से सुनते जाइए। एक बुरे प्रेम को पंथ, बुरे जंगल में बासो, बुरे नारी से नेह, बुरे मूर्ख में हासो। बुरे सुमति से बुरे भगिनी घर भाई, बुरी नार कुलक्ष सास घर बुरो जमाई। बुरो पे पंपायु है, बुरो सुरन में भाव नहीं। कवि गंग कहे अकबर सुनो, एक सबसे बुरो मांग लो, एक सबसे बुरो मांग लो, एक सबसे बुरो मांग लो। एक बुरो प्रेम को पंथ, प्रेम का पंथ बुरा है, कठिन है। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होई, तो नगर ढिढोरा प्रीति के तुम प्रीत न करियो को। प्रेम पंथ कठिन है, बुरा है, कोई सफल होता है। बुरो प्रेम को बुरो जंगल में बासो, जंगल में एकांत निवास बुरा है, कठिन है। बुरो प्रेम को बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूर्ख में नास। नारी के साथ मर्यादा त्याग कर अमर्यादित आसक्ति बुरी चीज है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मर कट। नारी भी सकल गोसाई, नाचही नट मर। मर्यादा लक्ष्मण रेखा बताई गई। नारी के साथ अमर्यादित आसक्ति बुरी। बुरो नारी से ने, बुरो मूर्ख में हासो। मूर्ख की मंडली में हंसना बुरा। हम ठीक हंसेंगे तो भी दुनिया कहेगी कि वो तो थे आप भी। मूर्खों के बीच में हंसना ठीक नहीं। बुरो प्रेम को बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूर्ख में हासो। बुरो सुमति से, लोभी की सेवा बुरी। कंजूस की कितनी ही सेवा तुम करो, कभी सफल नहीं हो पाओ, उसकी सेवा बुरी। बुरो सुमति से बुरो भगिनी घर भाई, बहन के घर भाई यदि ज्यादा रहे तो बुरा है, ज्यादा नहीं रहना चाहिए बहन के घर। बुरो सुमति से बुरो भगिनी घर भाई, बुरी नार कुलक्ष, कुलक्षी स्वभाव की नारी बुरी। और अब जो शब्द आता है वो तो बहुत बुरा। बुरी नार कुलक्ष सास घर बुरो जमाई। सास के घर जमात बहुत बुरा। जमाई को चाहिए प्रसंग पूरा हो जाए, उसके बाद जो ट्रेन मिले रवाना हो जाए।
काम प्रसंग पर जाना चाहिए सास ससुराल में, लेकिन काम पूरा होते ही समझदार जामात को चाहिए वो रवाना हो जाए। यदि वो बिना कारण रुकेगा तो वही घर कोई दूसरे मेहमान आ जाएंगे तो ससुराल के लोग कहेंगे आप तो घर के हैं, जरा पानी दीजिए। ये हालत हो इसके लिए तुरंत विदा होना आवश्यक है। बुरे सुमती सो बुरे भजनी घर भाई बुरी नार कुलक्ष सास घर बुरो जमाई बुरे पैप पंकाल है बुरे शुरन में भागनो रणांगण से पीछे हटना बुरा है। और कविराज गंग ने अकबर को कहा कि दुनिया में सबसे बुरा कवि गंग का है अकबर सुनो एक सबसे बुरो मांग लो एक सबसे बुरो। रहीमन हो नर मर चुके रहीम का दोहा जो कहूं मांगन जाई से पहले वो मरे जिन मुख से निक सतना। तो मांगना सबसे बुरा है, मांगना मत, मांगने के बदले लायक बनना। समुद्र कभी नदी को पुकारता नहीं, मांगता नहीं, लेकिन उसकी क्षमता इतनी है कि सब सरिताएं अपने आप समुद्र के पास जाती हैं। वैसे अपने आप को बनाना, तैयार करना, मांगना मत। आज लोग बहुत मांगते, जहां देखो मांग मांग चल रहा है। साधु संत भारत की एक परंपरा रही, कभी मांगे प्रारब्ध में लिखा कर आए हैं, किसकी ताकत है ले जाए, और नहीं होगा तो कोई देने वाला नहीं। ये तो निर्विवाद सत्य। बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, उसमें यदि पैसे हैं जमा है तो तुम्हारा दुश्मन काउंटर पर बैठा होगा तो भी मना नहीं कर सकता, पैसा देना ही पड़ेगा उसको। और सिलक नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है, केवल 10-15 रुपया ही है, तो तुम्हारा सगा भाई बैठा होगा तो भी पैसा नहीं दे पाएगा। वैसे प्रारब्ध में सिलिक है तो दुश्मन भी हटा नहीं सकता, और यहां नहीं है तो दोस्त भी नहीं दे पाता। मांगना मत। आजकल मंदिर में जो भीड़ है ज्यादातर मांगने वालों की भीड़ रहती है। मांगो मत बस। दो, भारत की संस्कृति कहती है देना सीखो। भारत का ऋषि मांगता है। स्वामी रामतीर्थ ब्रिटेन से भारत आ रहे थे, उसके जीवन में प्रसंग आया। तो एक गेरुआ कपड़ा पहनते थे, वो बड़ी फकीरी थी उसकी। तो जब स्टीमर में बैठने गए तो स्टीमर का जो कप्तान था उसने स्वामी जी को कहा कि बाबा आज एक बड़ा योग हो गया। बोले कौन सा? कहा आप जिस जहाज में हिंदुस्तान जा रहे हो वही जहाज में हिंदुस्तान का बादशाह बैठा हुआ। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन, कोई वाइसरॉय आ रहा था ब्रिटेन से भारत, वही जहाज में। तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या बात करते हैं आप? बोले हाँ योग हो गया, हिंदुस्तान का बादशाह इसी जहाज में जा रहा है। कथा आती है, घटी घटना, स्वामी रामतीर्थ जहाज से उतर गए। कप्तान ने कहा अभी अभी स्टीमर चलने वाली है, बाबा बैठ जाइए। बोले स्टीमर को जाने दीजिए। क्यों? कि एक जहाज में दो बादशाह नहीं बैठ सकते, चाहे वो जा सकता है चाहे मैं जा सकता, क्योंकि मैं तो परमात्मा का बेटा, सम्राट की संतान। इतनी फकीरी की खुमारी रही भारत के संतों में। जब से हम मांगना सीख गए तब से भक्ति निस्तेज हो गई। प्रभु को अच्छा नहीं लगता जब जीव मांगता है। जीवन ऐसा निर्माण करो, मैंने पहले भी कहा कि प्रभु हमसे मांगे। भगवान को कहना चाहिए कि मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तू मुझे। यदि मैं भूल कर तुझसे कुछ मांग लूं तो मैं भूल कर सकता हूं, लेकिन कृपया तुम भूल मत करना, तुम मुझे मत देना। मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तू मुझे। क्यों? कि वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना तुझसे जो प्रीत है वो मिट जाएगी। एक मजदूरी लग जाएगी कि मैंने तेरे लिए कुछ कहा और तुमने कुछ दे दिया, लेन देन हो जाएगी। मैं तो समर्पण का सिद्धांत रखता हूं। अगस्त्य जी ने सोचा कि मैं कैसे मांगू, तो मांगा नहीं, बड़ी चतुराई से बात कही। मांगा नहीं और पूछ कर पा लिया। किसी के घर में हम चाय पानी के लिए जाए और दीवान खंड में बैठे और मानो कि कोई चीज अच्छी है शोकेस में और हमको अच्छी लग गई, तो मांगेंगे तो अविवेक माना जाएगा कि आए चाय पानी के लिए और मांगना शुरू कर दिया। तो समझदार लोग होते हैं, वो चाय पीते पीते बार बार कहेंगे
ये जो आपके घर में जो शोकेस में ये चीज है ना, बहुत सुंदर है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूं, लेकिन ऐसी चीज मैंने कहीं नहीं देखी। 4 चांद लगा दे रही हैं आपके दीवान खंड को। 5 मिनट 10 मिनट उसकी प्रशंसा करते रहो तो यजमान को, गृहस्थ को विवेक के खातिर भी कहना पड़ेगा कि आपको यदि अच्छी लगी तो आप ले जाइए, बिना मांगे प्राप्त हो जाएगा, पूछने से। यही तरीका अपनाया। बाबा जी लिखते हैं कि पूछा ऋषि हरि भगति सुहास, पूछा ऋषि हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी। बाबा आप कथा के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन भक्ति के बारे में आपको पूछूं और आप मुझे कहे। शिव जी समझ गए कि अधिकारी हैं भक्ति प्रदान की। ध्यान देना, भक्ति 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं, एक शिव और दूसरा संत। ऐसा रामायण में प्रमाण। एक तो शंकर की कृपा से भक्ति मिलती है, या कोई संत कृपा करे। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होगी अनुकूल। कोई संत अनुकूल हो जाए तो भक्ति मिलती। भक्ति का दान किया। ऐसे राम कथा सुनते और भक्ति की चर्चा कहते हैं। भगवान शंकर कुछ दिन वहां रुके और याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कहते हैं, एक दिन मुनि के पास विदा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरा, विदा मांग रहे हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि चलू भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन। विदा मांगी और दक्ष पुत्री के साथ चल पड़े। जगजननी शब्द निकाल दिया, संत का सरलता का गलत अर्थ किया, इसलिए सम्मान का भाव ले लिया और अब दक्ष कुमारी केवल रखा सती के लिए। जा रहे हैं, बाबा जी कहते हैं यही अवसर धन, यही जन्म ही भारा, यही अवसर जन्म ही भारा, यही अवसर हरि रघुवंश विनय अवतारा, हरि रघुवंश विनय अवतारा, पिता वचन कही राज उदासी,
दंडक बन बीचे घट अविनाशी पिता बचन राजउदासी दंडक बन बीचे घट अविनाशी पिता बचन। शिव और सती दोनों निकले हैं कथा सुनने के बाद, और याज्ञवल्क्य कहते हैं ये काल था त्रेतायुग का, और भगवान का प्रागट्य हो चुका था रघुकुल में, क्योंकि रावण ने मनुष्य के हाथ मौत मांगी थी। तो विधाता के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान रघुकुल में प्रकट हो गए थे। पिता के वचन को मानकर भगवान दंडिकारण्य में घूम रहे थे। यहाँ रावण वेश पलटकर मारीच को लेकर आया और सीता जी का अपहरण करता है। जब शिव जी आ रहे हैं उससे पूर्व ये घटना दंडिकारण्य में होती है। ऐसा योग हुआ। बाबा जी लिखते हैं, कारी छाल बूढ़ हरि बड़ी देही, कारी छाल कारी छाल बूढ़ हरि बड़ी देही, कारी छाल प्रभु प्रताप पूरे विदितन तेरी, प्रभु छल कपट किया रावण ने और सीता जी को चुरा कर ले गया। सीता जी के विरह में भगवान रोते रोते लता बेल पत्ते को वृक्ष को पूछते पूछते वियोगी की तरह दंडिकारण्य में घूम रहे थे। उसी वक्त शिव और सती वहां से गुजरे। ऐसा योग हुआ। अंतर्यामी शिव जी सोचने लगे, जिसकी कथा सुनने के लिए मैं अगस्त्य के पास गया वो भगवान का चरित्र तो वर्तमान है, चल रहा है। मुझे रास्ते में दर्शन हो जाए तो मैं कितना बड़भागी। बहुत भीतर तीव्रता पैदा हुई भगवान के दर्शन। सोचने लगे भगवान गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। यदि मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने जाऊंगा तो भगवान की गुप्तता टूट जाएगी। दर्शन कैसे करूं? बहुत भाव बड़ा शिव जी का। सती इस मर्म को जानती नहीं, वो तो अहंकार से भरी हुई है और तीव्र भाव था, तो दर्शन हो गए। रामायण का सूत्र है, जिसको जिस पर सही स्नेह होता है वो उसको मिलता है। ये रामायण का जही कर जही पर सत्य सने जही कर जही पर सत्य सने सोते मीना भी कछु संगे, सोते मीना भी कछु संगे, सोते मीना भी कछु संगे। शिव जी के हृदय में इतना दिव्य प्रेम रहा राम दर्शन के लिए, तो भाव था कैसे दर्शन मिले, और ये भाव पूरा हुआ। शंकर जी ने देखा कि सीता की तलाश में विरह के रूप में भगवान राम और लखन जा रहे हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा। भगवान राम के दर्शन हो गए और दर्शन करते ही आंखें भर गई, भाव मगन हो गए। सती ने शंकर की ये दशा देखी। तो कोई राजकुमार अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है कामी इंसान की तरह, और मेरे पति जो त्रिभुवन के गुरु हैं वो इस कामी राजकुमार को ऐसे प्रणाम करे, क्योंकि शंकर जी भाव में बोल गए, हे सच्चिदानंद, हे जग पावन,
ऐसा शब्द निकले। परमात्मा को, रामभद्र को जानकर सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग किया। भागवतकार जो शब्द का प्रयोग कर, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, बस इतना बोले और रोने लगे। सती ने देखा कि कमाल है, मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी। बार बार सती शिव जी को पूछने लगी कि आपने राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? और चलो मुनिवेश में थे तो प्रणाम कर लिया, ठीक है, लेकिन सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया आपने? वो तो कोई कामी वियोगी लोग हैं, कौन है मुझे बताइए। भगवान शिव जी अपने आंख के आंसू पोंछते हुए कहे कि सती तुमने प्रणाम नहीं किया। बोले मैं कैसे करूं, आप तो ज्यादा भावुक है, मैं तो बुद्धिमान बाप की बेटी हूं, जहां तहां प्रणाम करना। बताइए ये कौन थे? देवी तुम अवसर चुक गई। क्या? बोले जिसकी कथा सुनने के लिए हम अगस्त के आश्रम में गए और जिसकी भक्ति का दान मैंने अगस्त जी को किया, वो मेरे इष्ट देव स्वयं साक्षात परमात्मा। सोमन इष्ट देव रघुवीरा, सोमन सेवत जागी सदा मुनि धीरा, सेवत जागी सदा मुनि धीरा, सेवत जागी सदा मुनि धीरा, सेवत जिसकी भक्ति का दान मैंने अगस्त जी को किया, ये साक्षात परमात्मा है। देवी हम बड़भागी के दर्शन रास्ते नहीं हो गए, साक्षात ब्रह्म है जिसको मुनि लोग ध्यान में लेते हैं। शंकर भगवान बहुत स्पष्ट रूप में बोले, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावही, कहिने तिन गण पुराण आगम जासु कीरति नाम, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी, अवतरु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल। व्यापक ने व्यक्ति का रूप लिया है देवी, निराकार नराकार हो चुका है। निर्मल मन से बड़े बड़े महात्मा जिसको ध्यान में पाते हैं, जिसके अधीन हुई माया सब काम किया करती है, जो परम स्वतंत्र शक्ति अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए हैं, साक्षात परमात्मा है, मेरे इष्ट देव हैं, यकीन करें। तो मेरा सवाल ये है कि क्या परमात्मा को ये पता नहीं कि उसकी पत्नी को कौन ले गए? और यदि आप इसको व्यापक कहते हैं तो व्यापक को वियोग कैसा? व्यापक तो सब में समाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। एक मुक्तक है, सुनिए। लेकर माला का चक्कर आया बुत खाने में कौन, तू अगर एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन। लेकर माला का चक्कर आया बुत खाने में कौन, तू यदि एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन। तू अगर बस्ती में पलता तो वीराने में कौन, तू यदि बस्ती में पलता तो वीराने में कौन। तू अगर शम्मा में जलता तो परवाने में कौन। तू व्यापक है, और जो व्यापक तत्व है उसको वियोग कैसा, वो तो जर्रे जर्रे में समाया। तो महाराज
मैं उसको ब्रह्म नहीं मानती। ये तो कोई कामी आदमी है। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी मैं तुम्हारा पति और तुम पतिव्रता स्त्री, मैं कहता हूं कि मुझ पर यकीन करो, ये परमात्मा है। सती ने कहा, नहीं महाराज, आप भावुक हैं इसलिए निर्णय कर लेते हैं, मैं तो बुद्धि से नापती हूं, मैं मानने को तैयार। मानस में लिखा है, बहुत बार शंकर जी ने कहा, लेकिन लागन उर उपदेश जगति कहु शिव बार बहु, बोले विहंसी महेश। भगवान शंकर हंस पड़े, सती मानती नहीं, माना नहीं सती बहुत। अब सोचिए, त्रेता युग का समय था, राम वर्तमान थे और भगवान शंकर जैसे महादेव अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि राम ब्रह्म है, मानो। तो उस काल में भी सती ने अस्वीकार कर दिया। तो आज कलयुग में हम चिल्ला चिल्ला कर कहे कि राम ब्रह्म है, मानो मानो, और कुछ पढ़े लिखे कहे कि नहीं हम राम को मानने को तैयार नहीं, तो क्या अफसोस करें। बहुत बार शिव जी ने कहा लेकिन मान लिया। और महात्मा लोग कहते हैं कि दुनिया में सबको समझाना आसान है, तीन को समझाना बड़ा मुश्किल है। और उसमें सबसे पहले नंबर आता है पत्नी का। तुम पूरी दुनिया को समझा सकते हो, लेकिन पत्नी को समझाना बहुत कठिन। उसको समझाने जाओगे तो कहेगी कि ये सब बाहर रखो, यहां रहने दो, हम आपके विवेक को भले भांति पहचानते हैं। नहीं माने। पत्नी को समझाना मुश्किल और पड़ोसी को समझाना मुश्किल। पूरी दुनिया तुम्हें आदर देती होगी, लेकिन पड़ोसी गुरगुरात देखेंगे आप। और तीसरा पितरा, इन लोगों को समझाना कठिन। और इन लोगों का दोष भी नहीं समझते इसमें दोष, क्योंकि बहुत निकट रहते हैं। जो बहुत निकट रहते हैं वो समझने में असफल हो जाते हैं। समझने के लिए थोड़ी दूरी बहुत जरूरी है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसलिए कुछ आचार्य ऐसे हुए भारत में जिन्होंने द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आप ये व्यासगादी है, स्टेज जो है, आप बिल्कुल स्टेज की बगल में बैठ जाओगे तो आप व्यासगादी को ठीक से नहीं देख पाओगे, और आप बहुत दूर बैठ जाओगे तो भी व्यासगादी को ठीक से नहीं देख पाओगे। व्यासगादी को पाने के लिए एक निश्चित दूरी जरूरी है। बहुत दूर रहने वाला भी नहीं पहचान पाता, बहुत करीब रहने वाला भी नहीं पहचान पाता, वही पहचानता है जो निश्चित दूरी पर रहता है। बद्री नारायण जाए या सौराष्ट्र में सोमनाथ जाए, तो पहली बार जो जाते हैं तो सोमनाथ के दर्शन हमने देखा है। बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं सब लोग, तो दिखाए तो ठाकुर जी के दर्शन करते करते लोग रोने लगते हैं। जो दूर से जाएंगे दर्शन को वो रोएंगे, लेकिन पुजारी को कभी आपने रोते देखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये आलोचना नहीं है, हकीकत। पुजारी की आंख में अश्रु होंगे, कोई बड़भागी पुजारी नहीं होंगे, ऐसी भी बात नहीं, लेकिन वो नित्य निकट रहता है, इसलिए उसको उसमें विशेषता नहीं दिखाई देती। दूर से जो आता है वो रोएगा। हाँ? तो किसी वस्तु, किसी विषय या कोई व्यक्ति को पाना है तो एक दूरी जरूरी है। हमारे गुजराती में लिखा है, समीप संताप छे जाजा, मजा छे दूर रहवा। निकट बहुत संताप है, थोड़ी दूरी जरूरी है। आकाश में सूरज निकलता है और झील का कमल अपने आप को विकसित कर लेता है, लेकिन कवि ने कमल को सुनाया कि सूर्य को भेटना अच्छा नहीं, दूरी पर ही अच्छा है। उसको देखकर विकसित जरूर हो, लेकिन मुलाकात अच्छी है। समीप संताप समीप संताप छे राजा, मजा छे दूर रहवा। समीप संताप छे राजा, मजा छे दूर रहवा। दूरी पर अच्छा है, निकट संताप है। बहुत दृष्टांत दिए गुजराती में, आप समझ पाओगे तो सारे शब्द। एक दो पंक्तियां सुनिए। बजे बीन मीठू हरण तू दौड़ी न
वाजिंत्र बज रहा है तो हे मृग दौड़कर निकट मत जाना। क्यों? विधाऊ बाण ना करता, विधाऊ बाण ना करता, मजा से दूर रहेगा। विधाऊ बाण ना करता, मजा से दूर। दूसरा दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत दिया है कवि ने, सुनिए। सुगंधी वायु लहराता, मधुकर मोहना कर जे। सुगंधी बहुत सारी खुशबू आए तो हे भंवर आकर्षित मत होना। कर जे मधुकर मोहना। क्यों? कुसुमना के देखाना थी, कुसुम में गिरफ्तार होने से मजा से दूर रहेगा। कुसुमना बहुत दृष्टांत दिए, लेकिन अंतिम दृष्टांत बहुत सुंदर है। सुनिए कितनी चालाकी से दृष्टांत दिया है कवि ने कि दूर रहने में अच्छा है। दृष्टांत कैसा प्यारा, सुनिए। तजीने गोपियों सघरी, वस्या श्री कृष्ण द्वारिका। तजीने सब गोपियों को छोड़कर कृष्ण द्वारिका चले गए। क्यों? वस्या श्री कृष्ण द्वारी। क्यों? प्रभु ये जानीने जो प्रभु, भगवान ने देख लिया। मजा से दूर रहेगा। प्रभु जानीने ताप से ज्यादा मजा तो थोड़ा द्वैत जरूरी है ठीक से पहचान के लिए। सती मानती नहीं। बार बार भगवान शिव जी ने कहा कि देवी मेरे इष्ट देव है, मानो, नहीं मानो। तो शंकर जी ने कहा कि देवी संदेह करना अच्छी बात नहीं, तुम्हारा नारी स्वभाव है। फिर भी आप संदेह किए जा रही हैं। मेरे कहने पर यदि आपके मन का समाधान न होता हो तो जाकर परीक्षा लो। मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, लेकिन ख्याल करना सती, तुम जिसकी परीक्षा करने जा रही हो वो साक्षात ब्रह्म है, तो विवेक मत छोड़ना। भगवान शंकर ने परीक्षा की बात कर दी और बुद्धिमान लोग परीक्षा से ही मानते हैं, जिसमें केवल बुद्धि प्रदान होती है। तो भगवान ब्रह्म है या क्या है वो नापने के लिए सती फैसला कर लेती है। यहाँ भगवान शंकर वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान शिव जी ने सोचा कि मेरे कहने से जिसका संशय नहीं गया उसका कल्याण नहीं होगा। लेकिन शिव जी ने फैसला कर लिया कि मेरे कहने के बाद भी मेरी पत्नी नहीं मानती तो चलो इसमें भी राम की इच्छा होगी। अपने काबू की बात हो और पूरी कोशिश करने पर भी सामने वाली व्यक्ति यदि न माने तो छोड़ दो प्रभु पर, कि भगवान की ही कोई इच्छा होगी। यहां ये सूत्र लिखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क
बढ़ावई शाखा, असकई लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुखदा। बैठ गए, हरि नाम जप करने लगे शिव जी, और सती चल पड़ी राम जी की कसौटी करने के लिए। तो रास्ते में बहुत सोचा सती ने, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता का रूप, सीता का वेश बनाया। ये भूमि ही ऐसी है, यहां सब लोग वेश पलटते हैं। ये दंडिका रहने की भूमि है, चित्रकूट की नहीं। यहां जितने आप प्रसंग सुनेंगे तो पता लगेगा। हाँ, यहाँ भवानी ने वेश परिवर्तन किया, उससे पहले मारीच आया, वो भी वेश परिवर्तन करके आया, उसके बाद रावण आया, वो भी वेश परिवर्तित करके आया। इतना ही नहीं, साक्षात सीता जी ने भी वेश परिवर्तित कर लिया, अपने आप को अग्नि ने समा दिया था और प्रतिबिंबित रूप रखा था। ये भूमि का प्रभाव रहा, सब वेश पलटते जा रहे। तो सीता का वेश लेकर सती ने सोचा होगा कि यदि ब्रह्म होंगे तो मुझे देखकर समझ जाएंगे कि ये जगजननी भवानी है, और सामान्य व्यक्ति होगा तो पत्नी के विरह में रो रहा है, मुझे सीता समझकर हाथ पकड़कर कहेंगे कि सीते तुम कहां थी, मैं कब से रो रहा हूं। तो अभी फैसला। बहुत सोचकर सीता का वेश बनाया। यहाँ राम और लखन सीता अन्वेषण करते करते जा रहे हैं, और सती सीता का वेश लेकर आगे गई और आगे आगे चलने लगे। वेश बड़ा प्यारा बनाया सीता का, लेकिन चलने में गलती कर दी। मूल जो सीता है उसकी चलने की रीत है प्रभु आगे और उसके पीछे सीता चलती, और यहां जो नकली सीता बनी वो प्रभु को पीछे रख देती है और खुद आगे चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि सीता यानी भक्ति, संत लोगों ने जो व्याख्या की है, सही भक्ति परमात्मा के पीछे पीछे चलती है, लेकिन दाम्भिक भक्ति भगवान को पीछे कर देती है और खुद आगे हो जाती है। लखन जी ने देख लिया कि ओह, जगत की माता सीता के वेश में। सोचिए, साथ में रहने वाला जान गया तो परमात्मा से कब तक छिपा रहेगा। लेकिन लखन जी कुछ बोले नहीं, वरना लखन जी को कहना चाहिए था कि महाराज देखिए ये जगजननी भवानी सीता के वेश, लेकिन कुछ बोले ही नहीं लखन। लखन जी ने सोचा होगा कि भगवान नाटक कर रहे हैं, शायद एक प्रवेश ऐसा ही सोचा होगा, इसमें मेरे भाग में बोलने का कोई संवाद नहीं, इसलिए वो गंभीर रहे, कुछ बोले नहीं। इतने में भगवान ने नजर उठाकर देखा तो सीता के वेश में सती को देखा। सबसे पहले भगवान ने प्रणाम किया, ऐसा लिखा है, जोरी पानी प्रभु की दह। भगवान ने प्रणाम किया, इसका 2-3 अर्थ संत लोग बताते हैं। एक तो भगवान ने प्रणाम करके सती को ये बता दिया कि आप सीता होती तो आप मुझे प्रणाम करते, लेकिन मैं जान गया हूं तुम हमारी माता भवानी हो, हमारे इष्ट की पत्नी हो, हमारी मां लगती हो, इसलिए हम प्रणाम में खुलासा कर दिया। अथवा तो परीक्षा करने के लिए जो आए वो गुरु कहलाता है, और जिसकी परीक्षा होने वाली हो वो शिष्य कहलाता है। शिष्य को चाहिए गुरु आए तब उसको प्रणाम करके आदर दे, तो भगवान ने इस अर्थ में प्रणाम किया। या तो आज के संदर्भ में इस बात को देखे तो सच्ची भक्ति भगवान को प्रणाम करती है, लेकिन दाम्भिक भक्ति को तो भगवान भी हाथ जोड़ते हैं कि अब हद हो रही, परमात्मा भी उसके सामने हाथ जोड़ते। लेकिन भगवान के मन में एक चिंता हुई कि संबोधन क्या करूं, माताजी कहूं या सीता जी कहूं, क्योंकि है सीता के वेश में और वास्तव में मां भवानी है। यदि मैं माताजी कहूं तो मैंने सीता को माता कही मानी जाएगी, तो मेरे गृहस्थ जीवन में तकलीफ हो जाएगी, और मैं सीता जी कहूंगा तो मां को सीता कहूं, वो धर्म से प्रतिकूल है। तो सीता जी कहूं या माता जी कहूं, लेकिन भगवान ने दोनों बात नहीं रखी, तीसरी बात कही, न सीता जी कहा न माता जी कहा, और कहा मेरे पिता शंकर कहाँ है, इसमें सब आ गए। आप अकेले क्यों घूमती हो? भगवान शंकर को छोड़कर, ये संशय के जंगल में विश्वास को छोड़कर श्रद्धा तुम अकेली क्यों घूम रही हो? विश्वास का संग छोड़ने के बाद सदैव यही दशा होती है। सती को जब भगवान पहचान गए, शिव कहाँ है ये बात जब पूछी, सती समझ गई कि मैं पकड़ी गई, और उसी वक्त सती अपने मूल रूप में आकर भाग पड़ी। भगवान ने अपना मुंह पीछे लेकर लखन जी के सामने हंस दिया कि लखन, तुम मुझे पूछ रहे थे पंचवटी में कि माया किसको कहते हैं, उसी का नाम माया है।
बड़े बड़े को फंसाती हैं। आज सती जैसी स्त्री भी माया के बंधन में आ गई, लेकिन लाओ मैं मेरा ऐश्वर्य दिखाऊं ताकि भविष्य में कभी शंका न करे। इसलिए परमात्मा ने अपना ऐश्वर्य का फैलावा किया। सती जिस रास्ते पर जा रही थी, सामने से राम लखन वैदेही तीनों आ रहे।